देखें, ये देखो, ये वाले चित्र को हम देखते हैं, अपना अगल बगल भी देखते हैं, तो यहाँ पे एक लाइन खाली पड़ी है, तो ये लाइन तो हमारी ये मिल जाएगी। फिर हमारी ये लाइन आ जाएगी, और बाकी जो हमारा एक वर्ग ऐसा है, तो ये चीज हमारा ये मिल जाएगा, और ये पूरी लाइन ऐसी आ जाएगी। अब हम देखें कि हम ये आकृति हमें कहाँ मिल रही है, तो इसमें तो मिल नहीं रही है, क्योंकि ये वाली लाइन नहीं मिल रही है हमारी। और दूसरे को देखें, यहाँ भी है, हमें जाना नहीं है। इसको देखते हैं, इसमें भी हमें जाना नहीं है। दो तो हमारे ऐसे ही कैंसिल हो गए, क्योंकि आप देख के बता देंगे। अब हमारा बचा क्या, ये हमने कैंसिल कर दिया, ये वाला कैंसिल हो गया देखते ही, ये सॉरी, ये वाला कैंसिल हो गया और ये वाला कैंसिल। अब इन दोनों की बारी आई, अब ये लाइन का आ रहा है, तो लाइन को देखना है और ये चित्र बैठा देना है। तो सी वाला सही है। ठीक है, अगले प्रश्न में आते हैं सर। यस सर। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए ठीक है। कैसे बताया आपने ऑप्शन ए है करके? क्योंकि सर जो ये डिब्बा है, इसमें जो क्वेश्चन मार्क है, उसमें से पहले देखेंगे कि कौन सा नहीं आएगा, तो ए वाला आ सकता है, पर बी वाले में वो जरा सा वो ऊपर से एक डंडी और आ गई है, और सी वाले में एक डिब्बे में पूरा मल्टीप्लाई का साइन आ गया है, और डी वाला तो पूरा गलत है। अच्छा, और कोई, किसी को और कुछ आ रहा है? किसी बच्चे को और कुछ आ रहा है? ठीक है, ये जवाब सही है। कैसे सही है देखो, अब हम देखो, ये जो हमारे दो त्रिभुज मिले हैं, यहां देखते हैं, तो जो लाइन जैसी कही इन्होंने, तो ये लाइन कहीं नहीं है यहाँ। ये खाली दो त्रिभुज मिले हैं, इसके बगल में लाइन नहीं है। यहाँ देखते हैं, यहाँ भी दो त्रिभुज मिले हैं, कोई बगल में लाइन नहीं है। और यहाँ देखते हैं, यहाँ भी दो त्रिभुज मिले हैं, यहाँ भी कोई लाइन नहीं है। अब देखो, ये और ये दोनों देखो त्रिभुज क्रॉस हो रहे हैं, ये जैसा ये है ऐसी ये भी तिरछा घुमा है, और जैसे ये है तो इसकी तरह जो है ये भी यहाँ बैठेगा, तो हमारी डिजाइन सेम बन जाएगा। तो हम देखते हैं कि ये वाला जो है ये सेम है या नहीं है। आपको दिखाई दे रहा है जैसा ये वाला है वैसे ही ये है, ये वाला दिख रहा है नहीं दिख रहा है? तो जो है ये आकर ठीक है। ठीक है, अगले प्रश्न में आते हैं सर। प्रश्न नंबर 12 पूछेगा सर। यस सर। जब भी ये कहा जाता है कि कोई धन या एक धन, यानी कि वो मूलधन की बात कर रहा है, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट की बात कर रहा है कि आपके पास में प्रिंसिपल क्या होगा। ठीक है, 5 वर्ष आपको समय दिया हुआ है, समय यानी कि टाइम आपको दे रखा है 5 वर्ष का, और 2 गुना हो जाता है, यानी कि धन 2 गुना हो जा रहा है 5 वर्ष में। तो उससे मतलब है कि हमारे पास में मूलधन से वो कोई चीज हमको 5 वर्ष के बाद में दोगुनी रूप में मिल रही है, तो वो हमारे पास में क्या होगी। अगर किसी पैसे, यस, वो हमारे पास में मिश्र धन यानी कि अमाउंट हमारे पास में होगा। हमारे पास में वो क्या होगा, मिश्र धन होगा, जिसको कि हम कहते हैं अमाउंट। ठीक है, तो अब हमको निकालना है समय, लेकिन मूलधन और मिश्रधन से अब हम क्या समझेंगे इस प्रश्न को। तो मूलधन बराबर माना मूलधन बराबर, नहीं पहले अभी वो तो हम बाद में मानेंगे, वो तो हम बाद में मानेंगे। मेरे को ये चीज बतानी है कि मूलधन और मिश्रधन हमको दिया है, तो क्या चीज निकल सकती है सर? ब्याज। ब्याज निकल सकता है, जिसको हम इंटरेस्ट कहते हैं। ठीक है, ये हमारा निकल जाएगा। तो ब्याज कैसे निकलेगा भाई? यस,
ब्याज बराबर हमारे पास में जो निकलेगा वो निकलेगा मिश्र धन में से हम मूलधन को घटा देंगे तो ब्याज हमारे पास निकल जाएगा। अब बात कही थी उसने कि भाई हमको दर निकालनी है, दर प्रतिशत निकालनी है, तो दर प्रतिशत कैसे निकालेंगे? सब ब्याज गुणा मूलधन ब्याज गुणा 100 बट्टे मूलधन गुणा समय, मूलधन गुणा समय। तो इससे हमारे पास में ये चीज हो जाएगी। तो अब हमको मालूम है कि भाई दर के लिए सूत्र ये होता है और ब्याज हमको मालूम नहीं है, ना हमको मूलधन मालूम है, केवल हमको समय मालूम है। तो हम क्या उसे करेंगे, जबकि उसने मिश्र धन हमको दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? हमको मिश्र धन दिया हुआ है। तो इस प्रश्न को करने के लिए उसने कहा है कि एक धन, यानी कि वो धन आपके पास में मूलधन है जो 5 वर्ष में 2 गुना हो जा रहा है। तो 2 गुना हो जा रहा है तो भाई उस धन को कुछ मानना पड़ेगा। तो हम उसे या तो x मान लें और या फिर 100 मान लें। तो देखिए हम दोनों तरीके से करते हैं कि किस तरीके से ये प्रश्न होगा। हम ये कर लेते हैं, इसमें माना को इंग्लिश में कहते हैं हम लेट। मूलधन बराबर, क्योंकि कोई धन की बात कर रखी है तो मूलधन बराबर ₹100। मूलधन बराबर ₹100। कोई भी चीज को हम या तो 100 मान लेते हैं और या फिर हम x मान लेते हैं। तो अब मूलधन हमारे पास में 100 हो गया। लेट द प्रिंसिपल बी ₹100। तो देयरफॉर अमाउंट यानी कि मिश्र धन, तो मिश्र धन उसने क्या कहा है कि वो 2 गुना हो जा रहा है। 2 गुना हो जा रहा है। किसका 2 गुना हो जा रहा है? प्रिंसिपल का, यानी कि मूलधन का। तो 2 गुना 100 तो बराबर ₹200। तो ये हमारे पास में अमाउंट आ गया। सभी की समझ में आ रहा होगा। और इसी चीज को हम ये भी कह सकते हैं कि कोई धन 3 वर्षों में 5 गुना हो जा रहा है। तो 5 गुना हो जा रहा है तो उस समय क्या होगा कि मूलधन को हम 5 से गुणा कर देंगे। तो 5 × 100। ठीक है। तो ये 2 गुना मतलब क्या होता है? 2 टाइम्स। 2 गुना का मतलब क्या है? 2 टाइम्स। ठीक है। तिगुना अगर कहता तो 3 टाइम्स, तो हम 3 से गुणा करते। ठीक है। तो अब हमारे पास में जैसा कि क्वेश्चन दिया हुआ था, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं कि एक धन 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। यानी कि जो अमाउंट आपको दिया है वो दिया है 2 टाइम्स प्रिंसिपल। और प्रिंसिपल आपके पास में क्या है? आपने अभी मान लिया कि ₹100। ठीक है। अब उसके बाद जब हम आगे बढ़े तो आगे बढ़ने पर हमारे पास में क्या हो गया भाई? मूलधन और मिश्र धन है। तो अब हम निकाल सकते हैं ब्याज। तो ब्याज बराबर इंटरेस्ट इक्वल टू, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू मिश्र धन अमाउंट माइनस मूलधन। ये हमने कर दिया। तो ब्याज बराबर हमारे पास में क्या निकल जाएगा? मिश्र धन अभी हमने निकाला, ₹200 हमारे पास में है और माइनस मूलधन हमारे पास में ₹100 है। तो इसको ब्रैकेट के अंदर रखने पे आप यहाँ रुपीस लिख सकते हैं और बराबर 200 में से आपने 100 घटा दिया तो ₹100 आपके पास में सिंपल इंटरेस्ट यानी कि ब्याज आ गया। अब आपने दर के लिए सूत्र लगाना है और समय आपको दे रखा है। तो समय आपके पास में बराबर 5 वर्ष है। टाइम इक्वल टू 5 ईयर। तो दर के लिए आप सूत्र जानते हैं, क्योंकि दर बराबर ब्याज गुणा 100 बट्टे मूलधन
गुणा समय। तो इसलिए दर बराबर हमारे पास में हो जाएगी रेट इक्वल टू, ब्याज अभी आपने निकाला है ₹100, तो 100 रख दिया, इनटू 100, जो 100 आपके पास में इक्वेशन में था, जो फॉर्मूले में आपके पास में था, अपॉन मूलधन आपने शुरू में मान रखा है, माना मूलधन माना प्रिंसिपल बराबर ₹100, इनटू समय आपके पास में दे रखा है 5 ईयर। तो 100 से एक 100 आपने कैंसिल कर दिया वन टाइम, और उसके बाद जब आपने यहाँ पे कैंसिल किया तो किससे किसको कैंसिल किया, 5 से 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, 5 0 0। तो दर बराबर आपके पास में आ गई 20 गुणा 1 यानी कि 20%। 20% वार्षिक। 20% वार्षिक पर एनम इसको बोला जाता है। तो सभी को समझ में आ गया होगा सवाल? यस सर। कैसे इस प्रश्न को करते हैं? यस सर। ओके, मैं इसी प्रश्न को x मान के आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से x करेंगे। इसको इस तरीके से x करेंगे कि लेट द प्रिंसिपल बी ₹x, माना मूलधन बराबर ₹x, देयरफॉर अमाउंट इक्वल टू 2 टाइम्स प्रिंसिपल, 2 टाइम प्रिंसिपल, तो दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स x, तो 2 टाइम्स x का मतलब हो गया 2x, टाइम्स मतलब हो गया मल्टीपल, 2 गुणा x, तो इसलिए मिश्रधन बराबर 2x। अब देयरफॉर, अब यहाँ पे आप फॉर्मूला जानते हैं, सिंस सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन, तो देयरफॉर सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट आपके पास में 2x है माइनस प्रिंसिपल आपने x मान रखा है। तो 2x में से ये जो x है इसको एक पल के लिए मैं ये मान लेता हूं कि जो 2x का जो गुणांक है, यहाँ x का गुणांक 2 है, माइनस ये जो x है इसका जो गुणांक, गुणांक को बोला जाता है कोफिशिएंट, तो कुछ नहीं है यानी कि ये 1 है, तो 1 इंटू एक्स। तो जब घटाया जाता है तो न्यूमेरिक वैल्यू में से न्यूमेरिक वैल्यू को घटाया जाता है, और जो एल्जेब्रिक वैल्यू होगी वो इसी तरीके से उतरेगी। तो x के साथ में कुछ नहीं है तो इसका मतलब वो 1 है, और पहले x के साथ में 2 है, तो अब आपने यहां से जब घटाया तो सिंपल इंटरेस्ट या आपके पास में क्या आ गया, 2 में से 1 घटाया तो 1, और x की जगह पे x हो जाएगा। क्योंकि मैं एक दूसरे तरीके से अगर आपसे बात करूं तो क्या चीज है, यहां इन दोनों में आप क्या चीज देख रहे हैं, कॉमन, x कॉमन है, तो x मैंने कॉमन ले लिया भाई, और बाकी क्या बचा मेरे पास में, इधर वाले से मेरे पास में 2 बचा, माइनस ये x मैंने ले लिया यहां से बाहर ले रखा है, तो यहाँ पे क्या बचा है 1, और सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या हो गया x, और 2 में से 1 घटाया तो आपके पास में क्या आ गया 1, और जब गुणा करेंगे, ब्रैकेट का गुणा है, तो x को 1 से गुणा करेंगे तो आपके पास में आ गया x, तो सिंपल इंटरेस्ट आपके पास में कितना आ गया, x आ गया। तो उम्मीद करता हूं कि ये घटाना सबको आ गया होगा कि किस तरीके से बीजगणितीय घटाना होता है। यस सर। और अब हम बात करते हैं, हमारे पास में टाइम पीरियड दे रखा है, समय दे रखा है, टाइम इक्वल टू 5 ईयर, ठीक है। तो सिंस रेट ऑफ इंटरेस्ट आर इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 होल अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम, ये हम करते हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आर इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट आपने मान रखा है भाई, वहां पे आपके पास में कितना आया अभी, x आया,
इनटू 100 आपके पास में है अपॉन प्रिंसिपल। आपने शुरू में देखिए प्रिंसिपल आपने क्या मान रखा है, प्रिंसिपल आपने x माना हुआ है, तो ये प्रिंसिपल की जगह पर आपके पास में आ जाएगा। तो x इंटू टाइम आपके पास में 5 साल है, ये आपके पास में, तो x से x कट जाएगा, x1 जा x, x1 जा x, और अब आपके पास में यहाँ पे जो कैंसिल करना है वो हो गया 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 0। तो देयरफॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू 20 इंटू 1 20, तो 20% पर एनम। तो उम्मीद करता हूं कि 100 से भी और x से भी सभी को समझ में आ गया होगा। और अगर आपको ये बता रहे हैं, ठीक है, तो एक मेथड जो उसके लिए यूज होना चाहिए, उस मेथड के अनुसार इस क्वेश्चन को करते हैं। और उस लाइन को हमेशा याद रखिएगा कि हमें करना क्या है। देखो उसने क्या कहा, 128.55 में 128.55 में कितना घटाएं, कितना घटाएं माना x घटाएं कि शेषफल ये रहे। तो शेषफल ये रहे मतलब घटा के हमारे पास में कितना आ जाएगा, 37.81। आ रहा है समझ में? यस सर। 28.55 में कितना घटाएं, तो कितना घटाएं माना 128.55 में x घटाएं, तो शेषफल 37.81 प्राप्त हो। तो रिजल्ट हमारे पास में हो गया कि 37.81 हमको प्राप्त होगा। अब भैया इसमें जो अननोन है, जो हमको अज्ञात है, वो है x, इसका मान हमको निकालना है। अब ये x का मान नेगेटिव है, तो सबसे पहले हमको इस x को पॉजिटिव बनाना है। तो ये पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको जो बराबर है, बराबर के दूसरी ओर हमको इसे भेजना होगा। तो दूसरी ओर जाने पे ये अपना चिन्ह बदल लेगा, इसका धन, इसका जो चिन्ह होगा वो धन हो जाएगा, बाकी चीज हम ऐसे ही उतार देते हैं। तो 128.55 बराबर हो जाएगा, क्योंकि -x को हमने उधर भेजना है भाई दूसरी ओर, और बराबर के उधर 37.81 है, तो उसके बाद यहाँ x जा रहा है तो +x हो गया। अब वैल्यू निकालनी है x की। अब यहाँ x पॉजिटिव है, तो कौन सी चीज अपनी जगह को बदलेगी, अपनी जगह को छोड़ेगी, कौन सी चीज अपनी जगह को छोड़ेगी, वो है 37.81। तो ये चीज जो है यहाँ से जगह बदल के दूसरी ओर जाएगी। तो दूसरी ओर जाएगी तो ये आपके पास में हो जाएगा 128.55 ऐसे ही रहेगा, माइनस ये 37.81 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 37.81 का जो चिन्ह है वो चिन्ह क्या है आपके पास में प्लस है। जब कोई चिन्ह नहीं दिया होता है तो उसका चिन्ह पॉजिटिव माना जाता है। तो पॉजिटिव चिन्ह अब राइट इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में आ गया है, तो वो नेगेटिव हो गया। अब बराबर का चिन्ह ये आपके पास में रहेगा, और इधर आपके पास में x बचा है, तो +x का मतलब हो गया कि आपके पास में आपने x लिख दिया है, तो ये अपने आप अंडरस्टूड है कि इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, तो ये पॉजिटिव आपके पास में। अब आपने 128.55 में से 37.81 को घटा देना है। तो 5 में से आपने 1 को घटाया, आपके पास में 4 आ गया। इस 5 में से 8 को आप नहीं घटा सकते हैं, तो यहाँ से एक उधार इसको दे दिया आपने, तो 15 हो गया। 15 में से 8 घटाया तो आपके पास में 7 हो गया। फिर दशमलव का नंबर है तो दशमलव लग जाएगा। अब इसने यहाँ उधार दिया था तो ये बच गया 7, और इस 7 में से 7 को घटाएंगे तो 0, और फिर ये रहा 2 में से 3 आपका नहीं घट सकता है, तो इसने इसको उधार दे दिया 12, 12 में से 3 आपने घटा दिया तो 9 आपके पास में हो गया, और ये आपके पास 0 हो गया। तो 90.74 इक्वल टू x, यानी कि 128.55 में
आप 90.774 को 128.55 में आप 90.74 को घटाएंगे तो आपको शेषफल 37.81 प्राप्त होना चाहिए। तो 5 में से 4 आपने घटा दिया तो आपको मिल गया 1। 5 में से 7 नहीं घटाया जा सकता तो यहाँ से अपने इधर उधार दे दिया इसको 15। 15 में से आपने 7 घटा दिया तो 8। दशमलव की जगह पे दशमलव लग गया और ये आपके पास में रह गया 7 क्योंकि इसमें आपने उधार दिया था। 2 में से 9 नहीं घट सकता है तो यहाँ से इसने इसको उधार दे दिया तो ये 12। 12 में से 9 घटा दिया तो 3 और यहाँ 0 तो 37.81। तो 128.55 में कितना घटाएं कि आपको 37.81 शेषफल मिल जाए। तो 128.55 में 90.74 को घटाएंगे तो 37.81 प्राप्त होगा।